नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा MS वर्ड का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया है, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट हो गए कंप्यूटर के 1000 प्लस MCQs सीरीज का। और दोस्तों ये वीडियो सीरीज पर्टिकुलरली टारगेट कर रही है JOIT पोस्ट कोड 939 एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों 110 MCQs ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं। अगर आपने ये MCQs नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 111, क्योंकि 110 MCQs में पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों प्रश्न है, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको बताना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F7 या फिर ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस F7। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए F7। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताना चाहूंगा। तो दोस्तों आप जो स्पेलिंग चेक है वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की का यूज करिए F7, या आप रिव्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है चेक डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेक डॉक्यूमेंट्स पर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देगा कि यहाँ पे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है 1 है, लेकिन जो स्पेलिंग्स है वो सारी सही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दो तरीके से, F7 का यूज करके या रिव्यू मेन्यू का यूज करके। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, What is the shortcut key to insert a copyright symbol in a document। दोस्तों आपको बताना है कि कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो दोस्तों ध्यान रखें, कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। दोस्तों यह है कॉपीराइट सिंबल, और दोस्तों अगर मैं शॉर्टकट की का यूज करता हूँ ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ MS वर्ड टेबल। आपको दोस्तों बताना है कि MS वर्ड में जो टेबल यूज होता है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 1 रो एंड 1 कॉलम, ऑप्शन बी 2 रोज एंड 1 कॉलम, ऑप्शन सी 1 रो एंड 2 कॉलम्स या फिर ऑप्शन डी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 रो एंड 1 कॉलम। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा, अगर दोस्तों आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में, तो दोस्तों आप इंसर्ट मेन्यू का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल आपके पास ऑप्शन आ गया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1:1 का टेबल यहाँ पे बन सकता है। 1:1 का मतलब हो गया 1 रो एंड 1 कॉलम। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1:1। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ टेबल। दोस्तों आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितने इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 64 या फिर ऑप्शन डी 65। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ टेबल इज 63। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर यहाँ पे मैं 64 पुट करता हूँ
और ओके पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों आपको यहाँ पे एरर बताएगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63, मतलब मिनिमम 1 कॉलम और मैक्सिमम 63 कॉलम्स आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट। दोस्तों पिछले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यूज कर सकते हैं, और दोस्तों अब पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आप कितने इंसर्ट कर सकते हैं जो टेबल आप यूज करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है 32,767, ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी 30,676, ऑप्शन सी 20,767 या फिर ऑप्शन डी 10,777। तो दोस्तों ध्यान रखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो आप यूज कर सकते हैं टेबल में वर्ड डॉक्यूमेंट में वो है 32,767। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूँगा, टेबल पे अगर क्लिक करते हो, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ रोज पे अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32,767, वैसे मैक्सिमम होता है, अगर मैं यहाँ पे 68 पुट करता हूँ, ओके को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एरर बता देगा, और यहाँ पे जो एरर लिखा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 32,767। तो दोस्तों ध्यान रखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 63 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज 32,767। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। आपको बताना है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पेज साइज, ऑप्शन बी पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी पेज स्केल्स या फिर ऑप्शन डी पेज लेआउट। तो दोस्तों ध्यान रखें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके पेज ओरिएंटेशन है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना भी चाहूँगा कि आपका जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है वो किस मेन्यू के अंडर है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन्यू है लेआउट। लेआउट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन, और इसी ओरिएंटेशन के नीचे आपके पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के ऑप्शंस है। और दोस्तों ध्यान रखें, जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है MS वर्ड में वो होता है पोर्ट्रेट। तो दोस्तों ध्यान रखें, पोर्ट्रेट में लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, लेकिन लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है पेज की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। आपसे पूछा गया है कि आप ड्रॉप कैप में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने यूज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ड्रॉप कैप नहीं पता तो इस प्रश्न के बाद मैं आपको ये जरूर बताने वाला हूँ कि ड्रॉप कैप आप कैसे यूज करते हैं और कितने प्रश्न आपके ड्रॉप कैप से बन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शंस में आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10। 10 लाइन आप यूज कर सकते हैं ड्रॉप कैप में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना भी चाहूँगा, और दोस्तों ड्रॉप कैप आपका इंसर्ट मेन्यू के अंदर आता है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ऐड अ ड्रॉप कैप। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉप कैप कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए जैसे ये वर्ड है हेलो, इसका पहला कैरेक्टर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ड्रॉप कैप के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ ड्रॉप्ड। तो दोस्तों पहला कैरेक्टर, जो पहला वर्ड आपने मैगजीन्स और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, जो पहला जो कैरेक्टर है वो 3 या 4 लाइनों को कवर करता है। तो दोस्तों इसी को ड्रॉप कैप कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप ड्रॉप कैप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। और भी चीज़ें दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ड्रॉप कैप में जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था, ये तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट लाइन आप यूज़ कर सकते हैं 3। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो 3 लाइन को कवर कर रहा है। और दोस्तों मैक्सिमम 10 को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 लाइंस यहाँ पे पुट की और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एरर बता देगा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10, मतलब आप 10 लाइंस मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। और दोस्तों मिनिमम जो ड्रॉप कैप में लाइंस हम कवर करते हैं वो है 1। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो मैक्सिमम लाइंस अब आप कवर कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं वो है 10 और मिनिमम 1। और ध्यान रखें दोस्तों डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन जो ड्रॉप कैप में यूज़ होती है वो होती है 3।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। दोस्तों मैंने बता दिया था आपको कि जो डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस है ड्रॉप कैप में वो हम 3 सेट कर सकते हैं, या पहले ही वहाँ पे डिफॉल्ट जो नंबर है वो वहाँ पे गिवन होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस है जो ड्रॉप कैप में यूज़ की जाती है वो है 3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119, नंबर ऑफ पोजीशंस यू कैन सेट इन अ ड्रॉप कैप। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया है कि 2 पोजीशन हम सेट कर सकते हैं ड्रॉप कैप में। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस यहाँ पे बता देता हूँ, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। और दोस्तों मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, अगर आप ड्रॉप कैप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 2 तरीके से आप ड्रॉप कैप सेट कर सकते हैं, या तो ड्रॉप्ड या इन मार्जिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑप्शन अंडर द फाइल मेन्यू इज यूज टू क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको बताना है कि एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए फाइल मेन्यू के अंडर आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए पूछा गया है फाइल मेन्यू के अंडर कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्विट, ऑप्शन बी एग्जिट, ऑप्शन सी क्लोज या फिर ऑप्शन डी लॉस्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्लोज। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए वो किया जाता है कंट्रोल प्लस F4। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्टिव डॉक्यूमेंट अभी ओपन है और मैं चाहता हूँ कि जो ये एप्लीकेशन है MS वर्ड की वो क्लोज ना हो, लेकिन मैं जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखें, फाइल मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज। अगर मैं यहाँ पे क्लोज पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों क्या होगा, ये जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो गया, लेकिन जो आपकी जो फाइल जो आपका MS वर्ड का एप्लीकेशन है वो क्लोज नहीं हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोज का यूज किया जाता है फाइल मेन्यू के अंदर और जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस F4। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।